ओम शांति। तो कुछ बिहार में शायद दूसरी बार फिर आना होगा। भट्टी कराई थी, मुझे लगता है 2016-17 के आसपास की बात होगी, ये 15 को 2016 में बहुत अच्छा काफ़ी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया था, काफ़ी सारे कार्यक्रम हुए थे। उसके बाद बेंजरी ने बोला था कभी एक बार चक्कर लगाना, लेकिन ड्रामानुसार 5-6 साल के बाद आए। वैसे तो ऑनलाइन में तो मिलते रहे थे, शायद 2-3 बार मैं ऑनलाइन में पालना दी थी। ये भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि कुछ बिहार वालों से, मधुबन वालों से बहुत ही नजदीक का रिश्ता है। जैसे कुछ बिहार का जयपुर से रिश्ता है, राजस्थान से, इसी तरह आप सभी का भी मधुबन से रिश्ता अच्छा है। तो महारथी आपके पास आते रहते, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। अभी अभी बाबा की मुरली सुनी, बाबा ने क्या कहा, अब कोई भी भूले नहीं करनी है, पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि भूले करते रहेंगे तो फिर, क्योंकि संगम युग में प्राप्ति भी ज्यादा है, बाबा का बनने के बाद उतना घाटा भी है। इसलिए अब हमें भूले नहीं करनी है। अगर कुछ भूले होती भी हैं तो अटेंशन देना है, क्योंकि अब अंत का समय है। देख रहे हैं ना, तीनों सेना तैयार है, यादव भी तैयार है, कौरव भी तैयार है और पांडव भी। अब कौन सा है? अब महाभारत चालू होने वाला है, और जिस युद्ध का सब देख रहे हैं, तो अब पता नहीं कितने दिन हमको पुरुषार्थ के मिलेंगे। इसीलिए अभी इन दिनों को वेस्ट नहीं करना है, अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। तो आज चर्चा करेंगे कर्मों की गुह्य गति की, ठीक है? क्योंकि बाबा ने आज बहुत अटेंशन दिलाया, इसलिए अब मेरे से कोई भी भूले ना हो। क्योंकि ये दुनिया जो चलते हैं, किसके आधार से चलते हैं? कर्मों के आधार से चलती है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है कर्मों के आधार से। अगर संगम युग में हम गलत कर्मों की बीज बोएंगे, तो जैसे कहा ना, खुशी नहीं रहेगी। है ब्राह्मण, है बीके, है जा रहे सत्युग में, लेकिन चेहरा मारा पड़ा है। क्यों? अंदर से वो भूले करता है, श्रीमत का उल्लंघन करता है, उसको खुशी नहीं होगी। और बाबा तो कहते हैं आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक को तनाव है, टेंशन है। लेकिन ऐसे समय पर बाबा कहते हैं मेरे बच्चों के चेहरे ये क्या बनेंगे? म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन किसका चेहरा? जिसके चेहरे में खुशी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, जो खुद श्रीमत प्रमाण नहीं चलता, चेहरा मारा पड़ा हुआ है, वो क्या सेवा कर सकता है? इसलिए सेवा का सबसे अच्छा साधन क्या है? चेहरा। कहता है चेहरा और चलन से सेवा करो। चलन में गुण चाहिए, चलन के अंदर दैवी गुण चाहिए, और चेहरे में खुशी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारे कर्म कैसे चाहिए? अच्छे चाहिए। आगे चल करके आपका चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता कराएगा। कई कई तो माताएं जब घर में जाती हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्या समझते हैं? मुसीबत। क्यों? अभी तक अपने चलन और चेहरे को बदला नहीं है, अभी भी खुशी नहीं, वो संस्कार नहीं बदले। इसलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करना है, अपने कर्म गलत कभी भी ना हो, कर्म मेरे अच्छे बने। उसके लिए क्या करना है? श्रीमत प्रमाण चलना है। श्रीमत कहाँ मिलता है? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से। कहाँ मिलता है? मुरली से। इसलिए आज वे भी था ना, रोज की मुरली सुननी है। रोज क्लास में चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास में आकर के मैं मुरली जरूर सुननी। मुरली है श्रीमत।
जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए? गाड़ी का वजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का वजन सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका वजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा, इसका वजन क्या है? ये ज्ञान, ये रोज की ईश्वरीय महावाक्य। तो कुछ भी हो जाए, हमें सवेरे सवेरे आकर के ये मुरली के महावाक्य जरूर सुनने। ये मुरली ही हमारे जीवन में उमंग उत्साह लाने की संजीवनी है। सारा दिन थक जाते हैं, किसी के दोस्त देख लेते हैं, मैले हो जाते हैं, वही बात नहीं। फिर आओ, फिर ज्ञान का स्नान करके फिर चले जाओ। इसलिए हमें श्रीमत लेके चलना है, और जो श्रीमत का पालन करता है उसे कभी भी भूले नहीं होंगी। भूले होते हैं श्रीमत का उल्लंघन करने से। कई को लगता है, कई कहते हम बाबा का बने, ओम शांति में जाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो भी हमारे जीवन में परिस्थिति क्यों, विघ्न क्यों? विघ्न आते हैं श्रीमत का उल्लंघन करने से। कई कहते इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है अन्याय। दुनिया में अन्याय नहीं हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, किसी की मारकाट हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये पिछले जन्मों की, उसके हर एक के कर्मों की हिसाब किताब है। जिसके कर्म अच्छे हैं उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। भले कलयुग चल रहा है, चाहे कोई भी युग हो रहा है, इस दुनिया में कोई भी अन्याय नहीं है। जो भी कुछ चल रहा है न्याय पूर्वक चल रहा है। आज किसी को कोई अंधा बना है, कोई लूला बना है, कोई लंगड़ा बना है, क्यों? कर्म। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने वाला है। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, क्यों? कर्म। कर्मों से दुनिया चलती है। आज समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, परेशान कर रहे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं, उसके निगेटिव विचार चल रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो सास है पिछले जन्म उसकी कौन थी? बहू थी। और जो बहू कौन थी? सास। इसीलिए कहते ना, सास भी कभी बहू थी। पहले ताली बजाओ। इसलिए इस कर्म गति को हम भूल जाते हैं, तब जाकर के टेंशन आता है। बाबा ने कहा ना, अटेंशन रखो। कौन सा अटेंशन है? मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। क्योंकि आजकल सबको टेंशन आ रहा है, क्यों? कर्मों को भूल जाते हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और बहू कौन थी? सास। और 4 बजे उठ करके कमर में लात मारती थी, वो चक्की पीसना पड़ता था, कहीं काम करना पड़ता था। अब थोड़ी बोलती है। तो अगर किसी को पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको पति बन करके तंग किया था। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने लेने देने को समझा, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेगा। इसलिए कर्म गति को समझो। आजकल कई लोग क्या करते हैं, माता पिता मिल करके, आजकल ऐसी ऐसी मशीनरियां निकली है, नहीं ऐसी ऐसी मशीनरियां निकली हैं जिसे बच्चा है या बच्चे देख लेते, और डॉक्टर भी मिला हुआ है। डॉक्टर तो पैसा मिलता है उसको। अगर समझो बच्ची जन्म लेने की वाली है और उसको बच्ची समझ करके फेंक दिया, निकाल दिया, उसको गर्भपात किया, आत्मा तो मरी नहीं। तो उन चारों को मिल करके वो आत्मा अगले जन्म में क्या करेगी? मर्डर करेगी। जैसे उसने निकाल करके कचरे में डाल दिया, कुत्ते ने खा लिया उस शरीर को उसके, तो उस आत्मा को कैसे लगा होगा, मैं दुनिया देखने के लिए आ रही, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी दिखाऊंगी। फिर ये वही आत्मा क्या करते हैं अगले जन्म में? उस माता पिता का, उस डॉक्टर का, नर्सों का, सबका मर्डर कर लेते, काट करके उसको भी कुत्ते को डालते। ये एक कर्मों की कुंडली। और अभी अभी ऐसी ऐसी बातें हम देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है?
ये सब हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब। इसलिए कभी भी गलत कर्म ना करना। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो किसे डरना है? अपने गलत कर्मों से जरूर डरना है। अगर किसी को दुख देंगे वो भी आपको क्या देगा? दुख ही देगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अगर कोई दुख दे रहे हैं आप उसको सहन करो, क्योंकि आपका पिछले जन्म का हिसाब किताब चुप हो रहा है। वो दे रहा है, फिर आप फिर देंगे, आपका फिर बढ़ जाएगा। इसलिए वर्तमान समय इस कर्म गति को समझ करके अपने मन को क्या करना है? शांत रखना है। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सदा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। तो वर्तमान समय कर्मों को समझ करके हमें चलना है। आज कोई किसी का पति बना है, किसी के पत्नी बने, किसी को बीमारी हो रही है, किसी के प्रॉब्लम है, ये सब ये दुनियाई कर्म क्षेत्र है। इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। आम बोएंगे तो आम ही उगेगा, कांटे बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे। इसीलिए हमें कर्म गति को समझ करके अटेंशन से कर्म करने हैं। और ये तो हमारा 84 जन्मों का हिसाब किताब बन रहा है। 84 जन्मों के हिसाब किताब में हमें क्या करना है? सदा अटेंशन देना है जी। तो इसलिए इस कर्म गति को जितना समझ करके हम चलेंगे, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस कर्म गति को समझ करके चलो। और जो इस कर्म गति को समझ करके चलता है उसका योग भी लगेगा। अगर सारा दिन आपने कर्मों को दबा करके निगेटिव कर्म करेंगे तो योग भी आपका नहीं लगेगा। तो कर्मों की क्या क्या हिसाब किताब है? एक बहुत सुंदर घटना आपको सुनाता हूँ। कई को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम। क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? पिछले जन्म में थे ओम शांति में ना, और उसी समय जो हिसाब किताब बने क्या चुमंतर हो गए। ओम शांति में आने के बाद भी अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कभी भी हमें गलत कर्म नहीं करना। कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, फिर भी भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम करेगा उसका फल भी उसको मिलेगा। इसे कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक श्री कर्मों को समझ करके चलना है। श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोना है। हमने कांटे बो करके देख लिया, उसका परिणाम क्या निकला? कांटे ही मिले ना। इसलिए जैसा एसएमएस आप भेजेंगे सामने भी आपको वही एसएमएस मिलता है। इसलिए परमात्मा कभी भी किसी को दुख नहीं देता और ये दुखी होने के बाद वो छुड़ाने का काम करता है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक मुंबई में एक छोटा सा बालक बच्चा मम्मी के साथ रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, उसके भाई बहने कोई नहीं थे, वो बच्चा अकेला ही था। तो एक बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। पापा जी पहले मर चुके थे, भाई बहने नहीं थी। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ कहीं मजदूरी का काम करने के लिए जा रहा था। इतने में उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा वो गुब्बारे लेने के लिए दौड़ करके जाता है। तो माँ को लगा इसको कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हाईवे था, 4 लाइन थी। माँ क्या करते उस बच्चे को पकड़ने के लिए जैसी दौड़ी, एक जोर से कार आई, उस कार के नीचे बच्चा खत्म। माँ खत्म हो गई, माँ खत्म हो गई। तो बच्चे ने पीछे मुड़ के देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी हैं। मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। आप कितने निर्दयी हैं, कितना ही है भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं।
अब 4 दिन उसने खाना भी नहीं खाया। अब मम्मी थोड़ी वापिस आएगी। 4 दिन के बाद घर से झोपड़ी के बाहर आया, पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं है, अब तुम क्या करना, मेरे पास चाय का दुकान है, उसमें आना, तुम्हारा खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज जाता है, लेकिन वो चाय वाला उसको डांटता रहता है। एक दिन उसे ग्लास टूटा, इतना डांटा, वो बच्चा कहता है ये भगवान, में जहां भी जाता हूं मुझे दुख मिलता है, आप कितने निर्दयी हैं। आखिर क्या क्या, वो शराबी बन गया। आखिर उसने क्या क्या, खुद का चाय का दुकान चालू किया, शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा। एक दिन कोई किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, ये हमारी जगह है, तुम खाली कर, और रहने का भी प्रॉब्लम। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, उन्होंने चाय मांगी। जैसी चाय मांगी 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उसकी, चाय मांग करके पैसे जाने लगे थे, कहता मेरा पैसा दो, पैसा मांगा तो उसकी पिटाई की, इतनी पिटाई की उसको बेहोश करते, उसका सामान बिखर करके चले गए। तो बच्चे को कुछ समय के बाद होश आता है, कहता है भगवान अभी तो मैंने जैसा कि वैसा दुकान शिफ्ट किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, आप कितना मुझे दुख देते करके भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं। आखिर वो उसको लगता है पत्नी को सुनाऊंगा तो पत्नी तो कुछ सहयोग देगी, पत्नी के बाद चला गया। तो पत्नी को कहा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत लोगों ने 10-12 लोगों ने मेरी पिटाई की, सामान भी बिगाड़ दिया। पत्नी कहते तुमने कुछ किया होगा, तुम ऐसे हो करके उसको और ही तंग ये किया। आखिर वो बच्चा सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा दिखाई पड़ रहा था। तो बच्चा ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी, आप मेरे लिए कितना दुख दिया, अभी तो मैंने ये किया, मैं ऐसा करते करते उसकी नींद लग गई। जब नींद लग गई तो रात को 3-4 बजे आवाज आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। तो उसकी नींद खुली, कौन है कौन है, कहता मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। कहता मेरा पिताजी, वो तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहता अच्छा भगवान मैं आपसे बात नहीं करूँ, आपने कितना मुझे दुख दिया, मेरे को बहने नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे को गरीबी दिया, मेरे पापा के तो पहले लेके गए थे, मेरे मम्मी को भी लेके गए। भगवान ने कहा बेटा ये सब मैंने कुछ नहीं दिया, ये तो सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। तो भगवान ने क्या क्या उसको पिछले जन्म में लेके गए। जब पिछले जन्म में लेके गए तो उनको पहले हाथ पकड़ करके महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता है भगवान आप महल के पास कहाँ लाए, चलो मैं दिखाता हूँ। तो जब पिछले जन्म में लेके गए महल के पास, तो उसी समय जैसे अंदर गए तो कुछ सिपाही क्या कर रहे थे, कैदियों को जोर से चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है, कहा कि इनके राजा ने मारो और पकड़ो और मारो करके ऑर्डर की। राजा को कुछ दया में नहीं आती, राजा तो ऐसे है। भगवान ने कहा लेकिन ये कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म, फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे, एक बच्चे से क्लास में हुआ था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, तो राजा बहुत उसको डांटता है, देरी से क्यों आया, बच्चा घबरा गया, क्लास में टूट गया और डांटता है। तो भगवान को बच्चा पूछता है भगवान को, भगवान ये बच्चों को, छोटे बच्चों को क्यों डांटा जा रहा है। कहता राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चों को नहीं पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है, फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में बेड़िया, पाँव में बेड़िया, कपड़े फटे थे, खाना पर सामने पड़ा था, कपड़े मैले फटे हुए। तो बच्चा पूछता है भगवान ये गरीब आदमी अंडरग्राउंड में ही रखा था, उसको अंडरग्राउंड में रखा था छुपा करके, ये कौन है। तो भगवान ने कहा ये राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा ने अपने भाई के साथ ऐसे किया, राजा ये बनने वाला था
लेकिन कुर्सी के चक्कर में ये खुद राजा बना और इसको अंडरग्राउंड में रखा है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उनको जवाब आएगा। वो राजा कौन था? वो जो बच्चा कौन था? राजा था। राजा बनकर के उसने कैदियों को मारने की ऑर्डर की और वही कैदी ये क्या किया? चाय पीने के बहाने आए थे, उन्होंने अपना हिसाब लिया। और जिस बच्चों को डांटा था वही बच्चा कौन था? जिसको डांटा था राजा बन करके, उस ग्लास तोड़ा इसलिए डांटा था, वही बच्चा क्या बन के आया? चाय वाला बन करके अपना हिसाब लिया। भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया, वही भाई की आत्मा पति के रूप में आकर के, पत्नी के रूप में आकर के अपना हिसाब लिया। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक कैदियों को मरवाया था, अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे भाई बहने नहीं है। झोपड़ियों को आग लगवाई थी, इसीलिए तुम्हारे अभी रहने का मकान नहीं है। उस बच्चे के जीवन में क्यों आया दुख? क्यों आया? ना क्यों आया? क्या भगवान ने दुख दिया? उसने कर्म ऐसा किया और इसलिए उसके जीवन में दुख आया। तो ये घटना आप लोगों के साथ शेयर क्यों की मैंने? आज आपके जीवन में जो दुख आ रहा है, किसी को पति तंग कर रहा है, किसी को बच्चा तंग कर रहा है, किसी को पड़ोसी तंग कर रहा है, किसी को गरीब आ रहा है, किसी को घाटा हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ये मेरे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। इसीलिए कभी ऊपर दे करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया या मेरे साथ क्या हो रहा है? रोने से चिल्लाने से कुछ होगा? इसीलिए अब मुझे गलत कर्म नहीं करने, अपने कर्म गति को याद रखो और जिसके कर्म अच्छे उसको कोई संकल्प भी नहीं चलेगा। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत पिछले के हुए कर्मों का परिणाम है। और जिसको ये ज्ञान है उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएगा, कभी भी तनाव नहीं आएगा, कभी भी योग में बैठते समय ऐसी बातें याद। तो योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। जिसको कर्मों का ज्ञान नहीं है वो क्षमा नहीं कर सकेंगे, वो दुआएं नहीं दे सकेंगे, वो सहन नहीं कर सकेंगे, वो डिस्टर्ब रहेंगे। और जो संगत में डिस्टर्ब है, और दुनिया में लोग डिस्टर्ब होते हैं तो क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, किसी का मर्डर भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्म गति को समझो और भविष्य के लिए कभी भी काटे। कर्मों के बीच में भगवान भी नहीं आ सकता। अगर आपके कर्म गलत हो गए, भगवान भी आपको सहयोग नहीं दे, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए अब मुझे गलत कर्मों के, अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। इसलिए अब मुझे श्रीमत प्रमाण ही कर्म करने, उसके लिए कोई नाराज हो जाए, दूसरा कोई दुखी हो जाए या मेरे से किनारा करे, लेकिन मुझे श्रीमत प्रमाण चलना ही है। और संगम युग में कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्म गति को समझ करके चलो। ये तो कोई हमको ये नॉलेज नहीं है, कभी ये बीके ज्ञान में चलने मत ऐसा करता है। अब ज्ञान में चल रहे हैं, पिछले जन्म में ज्ञान में था और उसी समय आपने भी उसको राजा बनकर के तंग किया था, इधर की उधर चुगली की थी, परेशान किया था। इसलिए हिसाब किताब, और जब तक आत्माएं हिसाब किताब चुप्त नहीं करते तब तक कोई भी परम धाम में
नहीं जाता। और हिसाब किताब चुकता करने के 3 तरीके बाबा ने सुनाया। एक है योग। ये योग क्यों लगाना है? 63 जन्मों के हमारे जो गलत कर्म हुए हैं वो दग्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसीलिए योग लगाना है। दूसरा तरीका क्या है? सहन करना। अगर कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है उस बातों को सहन करो, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई मुझे तंग करता है तो मैंने भी कभी तंग किया था, इसीलिए उसको सहन करो। ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, फिर दूसरों को सुनाना और उसको 2-4 शब्द बोलना और हिसाब किताब बन जाएंगे। इसलिए सहन करने से भी दोनों के हिसाब किताब क्या हो गए? चुकते हो गए। लेकिन याद रखना, सहन करने वाला सत्युग में नहीं जाता। सहन करके हिसाब किताब चुकत गया, पद ऊंचा नहीं मिलेगा। योग करके जो हिसाब किताब चुकता करता है उसका पद ऊंचा है। जो सहन करके हिसाब चुकता करता है वो जीवन मुक्ति में तो जाएगा लेकिन पद कम होगा। पद कम होगा, सत्युग में तो जाएगा लेकिन पद कम। और जो हिसाब किताब धर्मराजपुरी में सजा लेकर के चुकता करता है वो मुक्ति में जाएगा। मुक्ति मतलब परम धाम में जाएगा, लेकिन सत्युग त्रेता में नहीं आएगा। अगर आपको सत्युग त्रेता में आना है तो अपने हिसाब किताब को चुक्त करो, क्योंकि धर्म विनाश क्या है? विनाश मतलब हिसाब किताब चुक्त करना। वो मुक्ति में जाएगा लेकिन जीवन मुक्ति में नहीं जाएगा। तो इसलिए अब मुझे सहन करना है या तपस्या करनी है, अपने 63 जन्मों के विकर्मों को कम करना है। इसलिए हिसाब किताब अब नहीं बनाना है। और जिसको इस हिसाब किताब का ज्ञान क्लियर है वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। आगे चल करके बहुत सारे हिसाब किताब आने वाले हैं, क्योंकि अब सबको वापिस जाना है, सबको जाना है। इसलिए नए बनाने नहीं, लेकिन जो बनाए उसको तपस्या से सहन करके चुक्त करना है। कई कहते इस बच्चों को मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना करती हूँ, तो भी ये बच्चा मुझे तंग क्यों करता है? क्योंकि उसका आपका हिसाब किताब है, गहरा हिसाब किताब है। आपने भी उसको तंग किया था। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े ध्यान से सुनना, इसका भी प्रश्न पूछूंगा मैं आप लास्ट में। जो ध्यान से सुनेगा उसको जवाब आएगा। नींद में नहीं सुनना, कई 2-3 तो थोड़ा नींद कर रहे हैं, थोड़ा बीच में चले ताली जरूर बजाना, नींद करने वाला उठ जाएगा। अच्छी, क्योंकि फिर मेरे को सुनाने का मजा नहीं आता। तो नींद करने वालों को देखता तो मुझे लगता है शायद बोर हो गई, मैं ऐसे जबरदस्ती दे रहा हूं। क्योंकि जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, जिसकी आंखें बंद हो जाती है उसका कान भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था एक बहुत सुंदर घटना है, क्योंकि ये घटना सुनने से आपको सारा दिन कर्मों में, क्योंकि जब बाहर जाते हैं, जब उल्टा सुल्टा किसी का व्यवहार देखते हैं तो संकल्प निगेटिव चलती है। ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ये क्यों क्या करेंगे, तो ज्ञान बाजी में रह जाएगा, खुशी का बाजी में रहेगी। फिर पर चिंतन करेंगे, भावनाएं निगेटिव बनेंगी, तो देवताओं के संस्कार हमारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके साक्षी होकर के रहना है, मन को चुप रखना है, तब निराकार स्थिति, कर्म योगी की स्थिति रहेगी। तो आगरा वाली घटना में आपको सुना रहा था। आगरा में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। वो व्यापारी क्या करता है, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ से जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी हो जाएगी।
अगर कल स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी होती। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति बत्ते, चलो मैं इनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपने बैग खोले, कपड़े चेंज कर रहे थे, तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, सीधा पत्थर उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी, कहाँ की किसी को पता ही नहीं चले देगी। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक करके वापस आए। घर में खून लगा था, रातों रात उन्होंने खून के दाग मिटाए। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, गरीबी दूर हो गई। कोई बच्चे नहीं थे, 2 नहीं थे, कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ा, टाइफाइड हो गया। उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, डॉक्टर की फी थी, गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी थी, दुकान बंद चालू किया था, उसकी भी बंद किया। आखिर उन्होंने क्या किया, जो मकान बना था उसको भी बेच दिया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वो जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा बच्चे के रूप में पैसा लेने के लिए आई था। अंत मति सो गति, अंतिम समय जिस आत्मा को जो याद आता वह जन्म होता है, ये है कर्म। तो ये क्यों सुनाया, आज हमारे जीवन में भी माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा जन्म में आया है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को तनाव टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है, आपके ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। इसीलिए हिसाब किताब को समझना, कर्म गति को समझना, इससे आपको कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेगी। तो वर्तमान समय कर्म गति का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, और जो कर्म गति का ज्ञान है उसकी संकल्प शक्ति, क्योंकि संकल्प शक्ति हमारी बहुत महत्व की शक्ति है। और ये ज्ञान न होने के कारण आज पति पत्नी का बनता नहीं, सास बहू का बनता नहीं, तनाव टेंशन आ रहे हैं, कर्म का ज्ञान ही है। इसलिए कर्म गति को समझना, कर्म से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला है, कोई लूला बनाए, कोई अंधा बनाए, कोई लंगड़ा बनाए, क्यों, कर्म। ब्राह्मण बनकर के कोई गलत काम नहीं करना है। जब कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, तो सबको लगता है राजा किसको बनाए जाए, तो सब लोग बोलते हैं योग्य है वो राजा बनाया जाए। अभी योग्यता कैसी पता चलेगी, तो अचानक एक दरबार बिठाया, और उसी दरबार में 4 लोगों को पकड़ करके लाया, चारों को भी गले बांधे थे, सिर बांधा था काले कपड़े से। तो सबसे पहले दुर्योधन को प्रश्न पूछा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम उनको क्या सजा देंगे। इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन सबसे उठता है, कहते हैं मर्डर क्या है, इन चारों को भी गले चढ़ो, गले काट दो, मर्डर का बदला मर्डर। अच्छा कहा कि बेटो, यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा गया, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। वो गंभीर हो गया, कहता इनकी मैं जाति वर्ण पूछना चाहता हूं। तो शकुनी मामा उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है, मानो उसको लगता है मेरे भांजे ने जो बोला वो, तो सब लोग
बोलते हैं कि अरे पूछा है तो कुछ मतलब होगा, तो कहा कि एक शूद्र जाति वर्ण का है, दूसरा वैश्य का है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। 4 वर्ण के 4 लोग हैं। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते हैं इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, वो मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, वो भी शामिल था। उसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, वो भी मर्डर करने में शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है उसको 8 साल। कहा कि इनको क्या सजा देनी है वो मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठेंगे वो निर्णय लेंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी मर्डर करने में शामिल है। ये कहानियां, ये जो रामायण महाभारत की बातें संगम युग की यादगार है। आज हम भी ब्राह्मण बनकर, शूद्र बनकर के गलतियां की थी, माफ हो सकती हैं। वैश्य में भी की थी, माफ हो सकती है। क्षत्रिय बनकर के की थी, माफ हो सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण बनकर के अगर गलतियां करते हैं, माफ नहीं होगी, उसकी सजाएं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनकर के, ज्ञानी बनकर के गलत काम नहीं, क्योंकि प्राप्ति भी ज्यादा है। एक अच्छा काम किया तो 1000 गुना प्राप्ति है, इसी तरह एक गलत काम किया 1000 गुना घाटा भी है। इसलिए ब्राह्मण बनकर के अब हमें विकर्म नहीं करना है, श्रीमत को दबा करके कर्म नहीं करनी। कर्म गति को समझने की जरूरत है। दुनिया में भी कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। एक प्रैक्टिकल एक घटना आपको सुनाता हूं। मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में पांडवों में, तो हमारे क्षेत्र के बिल्कुल सामने एक हाईवे है, रोहतक रोड। वहां से रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक ट्रक्स जाते हैं। वहां परमिशन मिलती है। तो मेरी सिक्योरिटी की सेवा थी, माना पहरा देता था रात को, किचन में दिन में सेवा करता था, रात को सिक्योरिटी का थोड़ा सा काम करते थे। तो उसी समय में देखता था हमारे पांडवन के सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता था। और वो क्या करता था, ट्रक से जाते थे उसको हाथ खड़ा करता था, ट्रक वाले क्या करते थे, पैसे दे करके देके निकल जाते थे। अब जो कहीं नहीं जाता था उसको साइड पर खड़ा करता था। तो कहीं मैं देखता रहता था, तो कभी कभी वो ट्रैफिक पुलिस वाला पैसा पानी पीने के लिए आश्रम में आता था, ठंडा पानी, कूलर का पानी पीने के लिए मेरे को बोलता था, भाई साहब थोड़ा पानी दो। सवेरे जब भी मेरी नींद खुलती थी बोलता रहता। तो कभी कभी मैं पूछता था, सर आप ये हाथ खड़ा करके जो पैसे लेते हैं ये क्या रोड का टैक्स है? कहता नहीं, रोड का टैक्स नहीं है, इनको यहाँ से जाना होता है, नहीं तो उनको कहेंगे तुम्हारा ओवरलोडिंग है, कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, गुमराह करेंगे, बाजू में खड़ा करेंगे, और फिर सवेरा हो गया तो जा नहीं सकता, सारा दिन यही रहेगा। उसको लगता है पैसा दो और भागो यहाँ से। मैंने कहा ये पैसा तो जमा करते गवर्नमेंट में जमा करते होंगे। नहीं, आधा बॉस को देता हूँ, आधा अपने पास रखता हूँ, क्योंकि चिट्ठी पावती तो कुछ है ही नहीं। तो हमने कहा सर ये ठीक नहीं है, आप रक्षा करने वाले। अरे आजकल छोटे ऑफिसर से लेकर के बड़े तक सारे ऐसे ही करते हैं। हमने कहा लेकिन सर ये ठीक नहीं। तो कभी कभी मैं कहता था अभी दुनिया स्वर्ग आ रहा है, सतयुग दुनिया बन रही, आप कभी हमारे आश्रम में आओ, ज्ञान लो, स्वर्ग आ रहे। कहते हैं जहाँ धन है, गाड़ी है, खाने पीने के साधन है, वही उनके लिए स्वर्ग है, हमको आपका स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं कहता था नहीं लेकिन सर आओ। तो ऐसे मतलब हमारे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। तो मेरे को दिखाता था, देखो रात को आते समय देखो अब सूटकेस खाली है, सवेरे आपको जाते समय दिखाऊंगा, भर के लेके जाऊंगा। तो एक दिन जब वो पुलिस वाला आया, उनके चेहरे पर उदासी, बहुत उदास था। तो मैंने कहा सर आज क्या हुआ, उदास लग रहे? कहा एक बड़ी घटना हो गई। हमने कहा क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, मैंने उसको हर चीज से पालना की, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, IIT में पढ़ता है, डोनेशन देकर के एडमिशन लिया। लेकिन आज बेटे का फोन आया कॉलेज से फोन आया, बेटा गायब हो गए 4 दिन से।
तो मैंने फोन करके उनको दोस्ते से तलाशी ली, पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि 8 दिन से उन्होंने 8 दिन पहले उन्होंने क्या किया, लव मैरिज किया और लव मैरिज करके वो यहाँ से चला गया। तो सोचे कि क्या मामला है, देखने के लिए मैं खुद जाता हूँ। इसके लिए बैंक में जाकर के एटीएम में पैसा निकालने के लिए गया, क्योंकि उसके पास भी एटीएम का नंबर दिया है। जब पैसा निकालने के लिए गया तो कुछ भी पैसा एटीएम में नहीं है, सारा पैसा भी लेके गए। मैंने कहा सर वो कमाया था कैसा? कहता मुझे उसने लव मैरिज किया, उसका दुख नहीं है, लेकिन मैंने जितना भी पैसा जिंदगी में कमाया था सारा लेके चला गया। मैंने कहा सर कमाया था कैसा? हाय ऐसा हाथ करके कमाया, ऐसा ही चला गया। ये है कर्मों की गुई गति। इसे कहते हैं ना भाई, पसीने की कमाई खाओ। किसी का ऐसा वैसा नहीं लो। अगर समझो कोई गवर्नमेंट टीचर है, पीरियड चल रहा है और ये आराम से ऑफिस में बैठा है, बच्चों को ठीक पढ़ा नहीं रहा है और उसे उसको पेमेंट मिल रहा है, अब उस पेमेंट से घर वालों को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी है, अपने ड्यूटी में आनाकानी नहीं करनी, मेहनत से कमाना है, मेहनत से हर चीज करना है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य अच्छे करने हैं। ये कर्म गति। जब हम कर्म ने कभी काम चोरी बन जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो उसका कर्मों का हिसाब। अब कोई सास है, बहू को कहते हैं तुम दहेज लेके आओ, घर से कुछ लेके आओ, डांट पीट रहे। इसलिए आज उस सास को शांति मिलेगी, उसका योग लगेगा यहाँ आके। इसलिए हर एक को अपने कर्म अच्छे करने, कर्म गलत किया वो व्यक्ति दुखी। इसलिए वर्तमान हमें अच्छे कर्मों के बीज बोना है, तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। एक प्रैक्टिकल एक घटना सुना था, और एक हमारी एक ब्रह्मा बहन जी थी, 40 साल से ज्ञान में चलती थी। तो 40 साल से ज्ञान में चलती थी, तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। जब पेट में दर्द होने लगा तो ग्लोबल में चली गई। जब ग्लोबल में गई तो चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, केस बड़ी सीरियस है। तो फटाफट उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। वो बेड पर सोई थी। जब तक तैयारी कर रहे थे डॉक्टर, क्योंकि अचानक गई थी, तब तक वो बाबा से गुणगान करते, बाबा मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहा है? मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी ये किया, 40 साल से समर्पित हूँ। ऐसे करते करते वो ट्रांस में गई। जब ट्रांस में गई, बाबा ने उसको बुलाया, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने उस बहन को पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था। हर 3 जन्मों के बाद भाई बहने बनते, बहने 3 या 4 जन्म के बाद जो बहन के शरीर में आत्मा है, उसका भाई का शरीर का आकर्षण होता है, तो अगले जन्म में वो भाई बनता है। अगर कोई भाई है, वो बहनों के शरीर का बार बार आकर्षण हो रहा है, अगले जन्म में वो बहन बनता है। और 3-4 जन्म के तो वो भाई था। और उस समय भारत में जन्म था उसका, और पुलिस वाले की नौकरी थी, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था। तो पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता है उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था और पुलिस वाले ने गोली मारी। वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी बगीचे में घास काट रही थी, उसके पेट में धंस गई और उसको इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द। बाबा ने कहा कि तुमको मारना किसी और को था, मारा तुमने किसी और को, और उसके अंदर जो दर्द हुआ, उस दर्द का कारण आज तुम्हारे पेट में है। जैसे उसको दर्द हुआ, उसका परिणाम आज तुम्हारे भी ये हिसाब है। एक छोटी सी बात। इसलिए आज हमें जो भी कुछ बीमारी हो रही, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आज ये प्रकृति हमको कितना सुख देते हैं। आज कलयुग के अंतिम समय भी इतना सुख दे रहे, इतना अच्छा भोजन दे रहे, इतना अच्छा हमें वायुमंडल दे रहे, इतना अच्छा शरीर दिया, तो सतयुग में कितना अच्छे होंगे हम। लेकिन प्रकृति सतयुग से लेकर के क्यों दे रहे? हमारी पालना करने के लिए।
लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, कान का दुरुपयोग किया, मुंह का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, तो प्रकृति को गुस्सा आई है, मैंने तो इसको इतना मदद की, फिर भी मेरा इसने दुरुपयोग किया, मैं भी इसको दिखाऊंगी। और इसीलिए आज प्रकृति हमें दुख दे रही, बीमारी के रूप में आ रही, कहते तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ। इसलिए अब मुझे प्रकृति का दुरुपयोग मतलब कान का दुरुपयोग नहीं करना है, आंखों का दुरुपयोग नहीं करना है, मुंह का दुरुपयोग नहीं करना है, हाथों का दुरुपयोग नहीं करना है। हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाओ, तब ये प्रकृति आपको सही हो, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेल्थ अच्छी चलेगी। तो प्रकृति का दुरुपयोग करने से बीमारियां होती हैं। व्यक्ति के जीवन के जो प्रॉब्लम है, हमने किसी को राजा बनकर के तंग किया, वर्तमान में वो प्रॉब्लम के रूप में आ रहे हिसाब किताब। इसलिए हिसाब किताब को अभी हमें क्या करना है, चुप्त करना है। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जब लेना देना पूर्ण होता है, कई कहते इस बच्चों को मैं इतना प्यार करती हूँ तो ये टेढ़ा की टेढ़ा ही चलता है, और ये बच्चों को मैं कितना डांटती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो भी ये कितना अच्छा चलता है, क्योंकि वो आपको देने के लिए, वो आपसे एक माता जी थी, उसको अपने 2 जुड़वे बच्चे थे, तो दोनों बच्चों को पालने में सुलाया था नीला करके। तो बच्चे खेलते खेलते क्या हो जाते, एक दूसरे के तरफ मुंह हो गया, तो एक बच्चा दूसरे बच्चों को कहता है तुम इस घर में क्यों आए? कहता मैं पाव किलो तेल लेने के लिए आया। तो दूसरा बच्चा कहता है तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। देखो कितनी कर्मों की गुई गति है। समझो अगर आपने किसी का पैसा दिया नहीं, वापिस डुबा दिया, और उस व्यक्ति को अंत में क्या याद आएगा, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, और उसी विचारों में मर गया, अगले जन्म में वो आपके पास पैसा लेने के लिए जन्म लेगा, या रिश्ते के रूप में आएगा, कोई ना कोई रूप में आएगा, आपसे दोगुना लेके जाएगा, आपका भी डूबो देगा। फिर आपको क्या लगेगा, इसने मेरा पैसा नहीं लिया, क्यों? आपने पिछले जन्म उसका। ये इतने सूक्ष्म ये घटनाएं हैं, और ये घटना देख करके आप वंडर खाते, वंडर है ये ऐसा कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इस दुनिया में कोई वंडर नहीं, ये दुनिया जो चलते हैं कर्मों के आधार से चलती है। कर्मों के आधार से आपके पड़ोसी मिले, कर्मों के आधार से बच्चे मिले, कर्मों के आधार से शरीर मिला, तो अंतमति सो गति। तो वो माँ जब सुन लेते, माँ पोछा लगा रही थी, उसको लगता है बच्चे क्या बड़बड़ कर रहे हैं, मैं देने के लिए आया हूँ और मैं लेने के लिए, तो उसको लगता है कौन पैसा कौन तेल लेने के लिए आए, तो कैसा पता चलेगा। तो दोनों बच्चों को क्या क्या पाव किलो तेल लगा करके मिला करके सुलाया, तो उसमें से एक बच्चा मर गया। कौन मर गया? जिसको पाव किलो तेल लेना था वो अपने हिसाब चुकता करके चला गया। फिर अच्छा ये बच्चा क्या करेगा, सोना देगा। फिर उसको लगता है वो भी मर जाएगा, नहीं मुझे भासना हो गया, ऐसे कोई नहीं होगा। वो भूलने की कोशिश करते उस घटना को। वो बच्चे को पढ़ा रही थी, वो बच्चा इतना होशियार था, और वहां एक राजा रहता था। राजा को लगता है बच्चा पढ़ाई में इतना होशियार है, क्यों ना हम उसका सम्मान करें। एक दिन उस बच्चे को क्या क्या दरबार में बुलाया, और दरबार में बुला करके उसको क्या क्या हार पहना दिया, सम्मान किया। हार पहना दिया, उसके सिर पर एक ताज पहना दिया, ताज में 3 सोने के पत्ते लगाए, और एक किताब भी दिया सम्मान के खातिर। सारे दरबार में इतने तालियां बजा रहे थे। तो बच्चों को देखकर इतना खुशी हो गई कि सब सम्मान उसको लगता है मेरी माँ के कारण हुआ। माँ मेरी गरीब है तो भी मुझे इतना प्यार करते पढ़ाते, मैं माँ को दिखाऊंगा। माँ मेरा राजा ने सम्मान किया दरबार में, तो माँ कितनी खुश हो जाएगी। वो लेकर के ताज पहन करके, किताब लेकर के, हार पहन कर भागते 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 घर में जा रहा था। घर में झोपड़ी में रहते थे वो बच्चे, वो लोग। तो झोपड़ी में चौकट में कुछ कील लगाया था, कील ठोका था कुछ बांधने के हिसाब से, और झोपड़ी का दरवाजा छोटा था, झुक करके जाना पड़ता था। लेकिन बच्चा इतना खुशी से जा रहा था, उसको लगा कब मैं मम्मी को दिखाऊं।
जैसा वो झोपड़ी के पास गया, झुकना भूल गया, सीधा दौड़ा, जोर से कहता माँ। उसको लगा माँ करके वो बच्चा गिर गया, वो कील उसके सिर में दस गया, वही गिर गया, खत्म हो गया। माँ आई, पता क्या हुआ क्या हुआ? तो देखा तो बोलना ही बंद, तो देखा तो हार पहन के आया है, किताब गिरा हुआ है, ताज भी पहना हुआ था। जब ताज को उठाया, देखा 3 सोने के पत्ते मिले, गिर गए वो। सोने के पत्ते देखकर उसको याद आया, उसने क्या बोला था? 3 तोला सोना देने के लिए। आज देखिए वो चला गया। ये है सब। तो आज आपके जीवन में भी कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। अब जब लेना देना जाकर के चला जाता है, हम रोना शुरू करते हैं, ये मेरा बेटा क्यों सिर छोड़ दिया, क्यों? अरे भाई तुम्हारा लेना देना पूरा। इसीलिए ट्रेन में जब यात्रा करते हैं, डब्बे में कोई आता है तो बातें करते हैं, बड़े दोस्ती हो जाते हैं। जब वो चला जाता है, रोना शुरू करते हैं, क्यों जा रहे हैं यहाँ से? वो कहता है बाय बाय, फिर मिलेंगे। इसी तरह जीवन में एक यात्रा है, इस यात्रा में कोई आता है, बातें करते हैं, खाते पीते, साथ में घूमते फिरते हैं। अब जब स्टेशन आता है, उतरता है, हम रोना शुरू करते हैं, और यहीं बैठो। वो कहेगा मेरा स्टेशन आ गया, मुझे औरों के साथ ही साथ जाना है। इसलिए कोई देने के लिए, कोई मेरे से समझो। चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत देर का बाकी ताज पूरा हो गया हूँ। कोई भी संकल्प नहीं चलेगी। इस हिसाब किताब की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आज कोई अंधा बना, क्यों बना? आंखों का दुरुपयोग किया। लूला बना, हाथों का दुरुपयोग किया। किसी का हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक, क्योंकि उसने कई लोगों के दिल को तोड़ा है, इसीलिए उसके भी दिल का दौरा। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी। वो पंछी को दर्द होता है, और इसी कर्मों का फल करके वो क्या बना? अंधा बना। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कई रास्ते में से जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटे थे, सांप जोर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प तड़प करके वही मरा। अनजान से कर्म किया तो भी इतनी बड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी गलत कर्म ना करो। आज कई क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, योग करते करते आंखें बंद कर दें। आंखें बंद नहीं करो, इसके भी हिसाब किताब बंद। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आपका भी भगत क्या करेगा, भजन करते करते आपका वो भी सो जाएगा। आज कई लोग तो इसीलिए हिसाब किताब बन जाते हैं। इसलिए ये दुनिया जो चलती है कर्मों के आधार से चलती है, और इस संगम युग श्रेष्ठ कर्म के बीच होने का समय। इसलिए अब मुझे सारा दिन में ऐसा कोई कर्म ना करना है जिसे अंतिम समय हमारी विजय होगी। और विजय होने के बाद सभी पांडवों को कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना है सबको? पहाड़ पर। कौन सी? माउंट आबू वाला पहाड़? माउंट आबू में जाना है सभी को। जब पांडव विजय हो गए, पांडव की विजय हो गई, और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, और पहाड़ी सीधी थी, सीधी पहाड़ी थी, और कहते हैं उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। उसका नियम था वही, उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है, सच्चाई वाला है, वही चढ़ सकता है, उसका नियम था। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता सब जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, पांडव तो आगे जा रहे थे, तो अचानक भीम की नजर पीछे गई, देखा तो द्रौपदी आई नहीं।
तो जो पांडव आगे गए थे उनको सबको बुलाया, कहा क्या नहीं द्रौपदी आई नहीं, कहाँ गई? पीछे पीछे रास्ते से चले गए, वापिस आ गए तो देखा एक खड्डे में द्रौपदी बेहोश होकर के गिर गई थी। तो भीम उसकी बहुत, वो चल भी नहीं सकती थी, भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, दुख में साथ दिया, साथ नहीं छोड़ी, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनता है और युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, उसका पांडवों के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो सब कुछ